अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द दानियाल्स किचन। आज हम आपको बनाना सिखाते हैं लाहौरी चने, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगते हैं नान के साथ, कुलचे के साथ। आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने रात को चने 1 पाव चने लिए, इसको मैंने सोडा लगा के भिगो दिया नीम गर्म पानी में। उसके बाद जब मैं सुबह देखा तो बहुत ज़बरदस्त राइस हुए हुए थे। अब मैं इसको बॉयल करूँगी। 4 से 5 गिलास पानी डाल के और 1 चम्मच नमक डाल के इसको मैंने 15 मिनट कुकर बुलवाना है। उसके बाद मैंने लिए 5 हरी मिर्चें और 7 अदरक। इसको मैं चटुबटे में हमामदस्ते में पीसूँगी। उसके बाद हमारे 15 से 16 मिनट जब मैंने कुकर लगाया तो हमारे बेहतरीन चने गल चुके हैं। आए मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ लोग इसमें साबुत लहसुन भी डालते हैं, गड्डी पूड़ी, पर मैंने पिसा हुआ लहसुन डाला था। आपकी अपनी मर्ज़ी है, दोनों में से आप जो आपको मुनासिब लगे। ये देखें बेहतरीन से हमारे चने तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे और थोड़ा सा पानी इसका अलहदा से निकाल लेंगे। उसके बाद हम लेंगे 1 कप ऑयल, हरी मिर्चों और अदरक का पेस्ट, चने, साबुत मसाले, इसमें है हल्दी, सूखा धनिया, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, साबुत गरम मसाला और नमक, और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 प्याज गोलाई में कटे हुए। अब हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल या घी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर ज़्यादा तरी चाहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा तरी खाते हैं, तो आप 2 कप ऑयल लीजिएगा। मैं नॉर्मल तरी रखनी थी तो इस वजह से मैंने 1 कप ही डाला। उसके बाद ये वाले प्याज में डाल के इसको करूँगी हल्का सा फ्राई। फ्राई इस तरह से करना है कि आपने वाइट और गोल्डन रहने देने हैं, बस नरम करने हैं। उसके साथ ही मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मैं अच्छे से करूँगी फ्राई, ताकि प्याज और मज़ीद नरम हो जाए। उसके बाद मैंने हरी मिर्चों और अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको भी अच्छे तरीके से पकाएंगे। वीडियो को मेरी अंत तक वॉच ज़रूर किया करें ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो और आपकी रेसिपी बेहतरीन से बेहतरीन बने। साथ ही मैंने डाल दिए मसाले। ये देखें कितना ज़बरदस्त रंग आ रहा है इसका। ये बड़ा बेहतरीन मसाला तैयार होगा। अच्छे से आपने भुनाई करनी है मसाले की, ताकि कोई मसाला अलग अलग ना रहे। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, ताकि ये मसाला अच्छे से गल जाए। दम की आंच पर आपने इसको रखना है। उसके बाद ये देखें 4 से 5 मिनट मैंने निकाला तो ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला इक्वल सा हो गया है, गल चुका है। उसके बाद मैं 2 से 3 चम्मच डालूँगी दही के। दही को अच्छे तरीके से फेंट के इसकी गुठलियाँ ख़त्म करके फिर दही डालनी है आपने, ठीक है? उसके बाद अच्छे तरीके से आप इसको भी जो है वो बुनाई करें, इसकी भी अच्छे तरीके से। जब ये देखें ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए तो आप तरी को सेपरेटली निकाल लें, ताकि आप चनों के ऊपर जब इसकी गार्निशिंग करें तो फिर आप तरी डालें, वरना ये तरी अगर अंदर ही रहेगी तो ये मिक्स हो जाएगी। इसलिए हम पहले से तरी इसकी थोड़ी सी निकाल लेते हैं। और ये जो हमने चनों का पानी लिया था, निकाला था, ये हम इसमें डालेंगे। इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम डालेंगे हल्की सी ग्रेवी, और साथ ही हम डाल देंगे चने। कुछ लोग चने ग्राइंड करके भी डालते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं तो आप डाल लें। पर मैंने इसलिए दही डाल दी कि मुझे वो ग्राइंड करके चने डालने ना पड़े, और इसका बड़ा अच्छे तरीके से थिक थिक मसाला ग्रेवी तैयार हो। और 4 से 5 मिनट दम पे रखने के बाद ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे हो चुके हैं। साथ ही मैंने डाल दी हरी मिर्चें, ताकि उसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए उसमें। 5 से 7 मिनट के बाद देखें रंगत इस तरह की आ चुकी है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी डाली काली मिर्च और साथ ही ऊपर डाल दी तरी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बेहतरीन गल चुके हैं, बन चुके हैं और गल चुके हैं। अब ये देखें इसको हम सर्व करते हैं। सर्व करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर गार्निशिंग करें। बहुत ही बेहतरीन चने तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे।